श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम जीवन भर सुख की खोज में भटकते रहते हो, लेकिन जिस दिन मोक्ष का वास्तविक अर्थ जान लोगे, उसी दिन समझ जाओगे कि संसार का सबसे बड़ा सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति में है। राधे राधे। आज भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य संदेश सुनिए, जिसे सुनने के बाद शायद जीवन और मृत्यु के प्रति आपकी सोच बदल जाए। सदियों से लोग एक प्रश्न पूछते आए हैं, मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलता है? क्या केवल सन्यासी ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या एक साधारण गृहस्थ भी मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है। मोक्ष का अर्थ है उस अज्ञान का अंत जिसने तुम्हें यह भुला दिया कि तुम शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हो। सोचो, यदि एक पक्षी सोने के पिंजरे में कैद हो तो क्या वह वास्तव में स्वतंत्र है? नहीं। चाहे पिंजरा सोने का हो या लोहे का, कैद तो कैद ही होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पिंजरे में कैद रहता है। बाहर से वह सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से उसका मन बंधनों में जकड़ा रहता है। यही बंधन उसे बार बार दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने आप को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, उसी दिन मोक्ष के द्वार खुलने लगेंगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि मोक्ष इतना महान है तो हर व्यक्ति उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाता? गुरु मुस्कुराए और नदी के किनारे ले गए। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह नदी निरंतर समुद्र की ओर बह रही है। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, पेड़ों से उलझती नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखती। उसका लक्ष्य केवल समुद्र से मिलना है। फिर गुरु बोले, मनुष्य का जीवन भी इस नदी की तरह होना चाहिए। यदि वह हर अपमान, हर इच्छा, हर क्रोध और हर मोह में उलझ जाएगा तो अपने अंतिम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां मृत्यु के बाद पहुंचना है। मोक्ष वह अवस्था है जहां तुम्हारा मन संसार में रहकर भी संसार का दास नहीं रहता। यही कारण है कि कुछ लोग महलों में रहकर भी अशांत रहते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी गहरी शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि शांति धन से नहीं, मन की स्वतंत्रता से जन्म लेती है। याद रखो, जिस दिन तुम्हारे मन से किसी के प्रति घृणा समाप्त हो जाएगी, जिस दिन तुम्हें अपने अहंकार से अधिक सत्य प्रिय लगने लगेगा, जिस दिन तुम हर कर्म भगवान को समर्पित करके करोगे, और जिस दिन तुम्हारा सुख परिस्थितियों पर नहीं, श्री कृष्ण पर आधारित होगा, उसी दिन से तुम्हारी मोक्ष की यात्रा आरंभ हो जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त होने वाली वह शांति है जहां आत्मा परमात्मा के प्रेम में स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मोक्ष को बहुत दूर खोजते हो, जबकि उसका मार्ग तुम्हारे अपने हृदय से होकर गुजरता है। जो स्वयं को जीत लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा या संसार से दूर हो जाना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि केवल घर छोड़ देने से मोक्ष मिल जाता तो हर वन में रहने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता। मोक्ष स्थान बदलने से नहीं, मन बदलने से प्राप्त होता है। एक बार एक धनी व्यापारी एक महात्मा के पास पहुंचा। उसके पास अपार धन, बड़ा परिवार और समाज में सम्मान था। फिर भी उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। उसने महात्मा से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? क्या मुझे सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा हो तो उसे छोड़ने के लिए क्या किसी से अनुमति लेनी पड़ती है? व्यापारी बोला, नहीं, उसे तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। महात्मा ने कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम्हारे मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और मोह जलते हुए अंगारों की तरह है तो पहले उन्हें छोड़ो। घर छोड़ने से पहले मन का भार छोड़ो। व्यापारी कुछ देर तक मौन रहा,
उसे समझ में आने लगा कि उसके बंधन बाहर नहीं, भीतर थे। तभी महात्मा ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाया। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है, जो अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जो सफलता असफलता में समान रहता है, वही धीरे धीरे मोक्ष के निकट पहुंचता है। हे मनुष्य, तुम्हें यह शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम केवल धन इकट्ठा करते रहो। तुम्हें यह जीवन इसलिए मिला है कि तुम प्रेम करना सीखो, क्षमा करना सीखो, सत्य के साथ जीना सीखो और अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचानो। याद रखो, जब तुम किसी से घृणा करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना मन अशांत होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना हृदय हल्का होता है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह दीपक है जो सबसे पहले उसे प्रकाश देता है, जिसके हाथ में वह जलता है। इसी प्रकार सेवा केवल दूसरे का भला नहीं करती, वह तुम्हारे अहंकार को भी छोटा करती है। भक्ति केवल भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, वह तुम्हारे मन को निर्मल करने का साधन भी है। और सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने का मार्ग है। जब ये तीनों, भक्ति, सेवा और सत्य, तुम्हारे जीवन का आधार बन जाते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। यही पहचान मोक्ष की ओर पहला वास्तविक कदम है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष पाने की जल्दी मत करो। पहले ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार पवित्र हो, प्रत्येक कर्म निष्काम हो और प्रत्येक श्वास में मेरा स्मरण हो। तब मोक्ष तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है।